सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। गणित के आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने अपना चैप्टर चला रखा है कक्षा 10th की गणित का तीसरा चैप्टर है, उसका नाम है बहुपद। और बहुपद में हमने बहुपद का परिचय, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों के शून्यक, बीजीय व्यंजकों के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध और बीजीय व्यंजकों को या उनके शून्यक निकालने की विधियों के बारे में हम काफ़ी चर्चाएं कर चुके हैं। और साथ ही में हमने इसकी पहली एक्सरसाइज 3.1 जो पार्ट 5 बहुपद भाग 5 में पूरा कर चुके हैं। और आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे बहुपद की जो एक्सरसाइज है अपनी 3.2। उसके जो सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं उनको हम यहाँ आज हल करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) को gx से भाग देने पर। ध्यान दीजिए, पहले पार्ट में ये f(x) पहला बहुपद है, ये gx दूसरा बहुपद है। ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी f(x) पहला बहुपद है, gx दूसरा बहुपद है। तो यहाँ क्या करना है हमें, f(x) को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ये हमें ज्ञात करके बताना है। अब आपको पता है कि विभाजन एल्गोरिथम एक भाग की प्रक्रिया ही है जो हम एक सामान्य संख्या में एक सामान्य संख्या का भाग देते हैं। उसी प्रकार से हम इसमें भी ये जो बीजीय व्यंजक हैं इनमें एक दूसरे का भाग हम आसानी से दे सकते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का मतलब यह है कि जो विभाजन एल्गोरिथम कंडीशन में मैंने आपको शेषफल की जो शर्त बताई थी कि शेषफल 0 या 0 से बड़ा और भाजक से छोटा हो सकता है, उस प्रतिबंध का प्रयोग करते हुए हम इन्हें एक दूसरे में भाग देंगे। तो पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये हम हल करेंगे। इसमें हमें बनाना है भाग का फॉर्मेट। जैसे हम एक सामान्य संख्या में भाग देते हैं वैसे ही ये जो f(x) है इसमें gx का भाग देना है, तो f(x) को हमें भाज्य बनाना है। तो यहाँ हम भाज्य के स्थान पर लिख देंगे 3x³ प्लस x² प्लस 2x और प्लस 5। इधर ये भाग का फॉर्मेट में जो भागफल का पार्ट है ये आ जाएगा। अब इसमें हमें भाजक बनाना है, ये पार्ट इसको लिखना है, लेकिन इसको हम घातों के घटते क्रम में लिख देंगे। यानी x² पहले लिख देंगे प्लस 2x और प्लस 1 लिख देंगे। अब हमें इसमें भाग देना है, तो आपको पहले इस पहले पद को और इस भाज्य के पहले पद को देखना है। यानी इस x² की सहायता से आपको 3x³ लाना है। यानी इसको आप कौन सी संख्या से गुणा करवाएंगे कि ये 3x³ हमें प्राप्त हो जाए। तो ध्यान दीजिए, इसके गुणा में यदि मैं x² के गुणा में 3x लिख दूं, 3x से गुणा करवा दूं, तो ध्यान दीजिए ये हो जाता है 3x³। यानी ये जो पद है इसको मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर ये 3x³ इसके बराबर पद प्राप्त हो जाता है। तो पहली स्थिति में मैं इस पूरे का भाग कितनी बार दूंगा, 3x बार। तो ये 3x में यहाँ भागफल में लिख देता हूँ। अब करना क्या है, ये 3x पहले पद से तो गुणा हो ही रहा है, क्या आ रहा है 3x³, ये इसके नीचे लिख देंगे। आगे ये जो 3x है ये इन शेष दो पदों से भी गुणा होगा, यानी 3x बाहर है इसके, वो इन सभी पदों पर वितरित हो जाएगा। तो इसका मतलब 3x 2x से गुणा होगा तो 3 दूनी 6x²। ये 6x² इसके सजातीय पद के नीचे लिखेंगे। इसी के साथ ये 3x 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3x 1 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस का 3x। इसको भी इसके जातीय पद के नीचे लिख देंगे। अब भागफल की तरह हमें गठाना है। जैसे सामान्य भाग करते हैं और गठाते जाते हैं, वही प्रक्रिया यहाँ करेंगे। तो गठाने की प्रक्रिया में यहाँ बीजीय व्यंजकों में क्या होगा कि नीचे जो राशि लिखी हुई है उसके सभी चिन्ह बदल जाते हैं। यानी यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये सभी चिन्ह किसके हो जाएंगे,
माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस माइनस और माइनस कर देंगे। इसी के साथ देखिए 3x³ प्लस का हो गया और 3x³ माइनस का हो गया। तो यहाँ 3x³ से 3x³ निरस्त हो जाता है। इसमें से इसको घटाएंगे तो ध्यान दीजिए माइनस का 6x² है और ऊपर प्लस का x² है। तो माइनस के 5 ज़्यादा हैं, ये माइनस के 5 ज़्यादा कौन है? x²। और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये माइनस का 3x है और ये प्लस का 2x है। तो अब भी माइनस का 1 ज़्यादा है, कौन है? x। और ये प्लस का 5, ये जो आगे का पद बच रहा है इसको हम नीचे उतार देते हैं। अब आगे भाग की प्रक्रिया करेंगे, उसमें हमें देखना क्या है, ये जो पहला पद है इसकी सहायता से यहाँ वाला पहला पद प्राप्त हो जाना चाहिए। तो अब आप x² को किससे गुणा कराओगे कि ये माइनस का 5x² आ जाए। तो इसका मतलब है कि इसको -5 से गुणा करवा दें। तो यहाँ भागफल में -5 लिख देंगे। -5 से आप इसको गुणा करवा रहे हैं तो ये माइनस का 5x²। यहाँ ध्यान दीजिए -5 बाहर है तो ये 2x से भी गुणा होगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10x। और ये माइनस का 5 1 से गुणा होगा तो माइनस का 5। इस प्रकार से ये पद हमें प्राप्त हो गया है। फिर हम इसमें घटाने की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। तो घटाने पर फिर से चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। यानी नीचे के सभी पदों के चिन्ह बदल देते हैं। कौन सी क्रिया में? घटाने पर। तो अब इस स्थिति में ध्यान दीजिए ये दोनों पद एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि नीचे वाला 5x² प्लस का है और ऊपर वाला माइनस का है। तो इसमें से ये घट जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। ये इसमें देखिए ये प्लस का 10x है, ये माइनस का 1x है। 10 में से 1 बाकी निकल रहा है, यानी प्लस के कितने बच रहे हैं? 9x। और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये प्लस का 5 है, ये भी प्लस का 5 है। तो दोनों मिलाकर कितने हो गए? प्लस के 10। अब ध्यान दीजिए आगे की प्रक्रिया यहाँ अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये हमें शेषफल प्राप्त हो चुका है। अब इसे हम शेषफल कैसे कह सकते हैं? तो मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ाते समय बताया था कि शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा होना चाहिए। और ध्यान दीजिए यहाँ भाजक की घात अधिकतम कितनी है? 2। और यहाँ भाजक की घात कितनी आ चुकी है? 1। इसका मतलब बीजीय व्यंजक की जो घात है वो, ये वाला जो बीजीय व्यंजक प्राप्त हो रहा है वो इसकी घात कम हो गई है। इसका मतलब ये शेषफल कम हो गया है। अब इसमें हम भाग नहीं देंगे। तो इस स्थिति में हमें भागफल क्या प्राप्त हो रहा है? भागफल प्राप्त हो रहा है हमें 3x - 5, 3x - 5। और शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है? शेषफल प्राप्त हो रहा है हमें 9x और प्लस 10। यह आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था कि fx में gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, ये दोनों आ चुके हैं। ये वाला भागफल है और नीचे ये मान बचा हुआ इसका शेषफल होगा। तो इस प्रकार से एक सामान्य भाग की तरह भाग क्रिया पूरी करके हम भागफल और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ अब देखिए अपना दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में भी आपको यही करना है कि ये जो x + 2 है इसको हमें बनाना है भाजक। और ये जो ऊपर fx लिखा है x³ - 6x² प्लस 11x - 6, इसे हमें भाज्य बनाना है। और आगे जो पार्ट बना दिया है वो उसका भागफल हो जाएगा। अब जैसे हमने ये प्रक्रिया संपन्न की थी बिल्कुल एज इट सेम, वैसी की वैसी प्रक्रिया यहाँ हम संपन्न करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये पहला पद है x, इसकी सहायता से हमें x³ लाना है। तो इस x को आप किससे गुणा करवाएंगे? x² से। तो इसका मतलब x² बार इसमें भाग जाएगा। पहला x² से इसको गुणा करवाएंगे तो ये x³ हो गया। अब यहाँ x² से गुणा करवा रहे हैं तो ये 2 से भी गुणा होगा, तो प्लस का 2x² हो गया। ये सजातीय पदों के नीचे पद लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे? घटाने पर करेंगे
तो इनके आपको चिन्ह बदलने हैं। चिन्ह बदलते ही ये समान पद होंगे, निरस्त हो जाएंगे। इसमें भी ये समान पद है लेकिन दोनों ही माइनस के हैं, माइनस के 6 माइनस के 2 तो माइनस के 8। एक्स स्क्वायर है प्लस का 11x और माइनस का 6। आगे के सारे पद नीचे उतारते जाते हैं। अब हमें अगली बार भाग देना है तो इस x को हमें ऐसी संख्या से गुणा करवाना है कि ये माइनस का 8x स्क्वायर है। तो इसका मतलब x तो है यहाँ, माइनस का 8x और गुणा करवा दें इससे तो माइनस का 8x बार भाग चला जाएगा। तो माइनस 8x से इसको गुणा करवा रहे हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, फिर माइनस 8x 2 से भी गुणा होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 8 दूनी 16x, क्योंकि 8 के साथ माइनस है तो ये चिन्ह बदल जाएगा। यानी आप माइनस 8x को गुणा किससे करवा रहे हैं x प्लस 2 से। माइनस का 8x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 8 दूनी 16x, जो यहाँ इसके जातीय पद के नीचे लिख देंगे। अब प्रक्रिया करेंगे हम गठाने पर। ध्यान दीजिए, गठाने पर चिन्ह बदलते हैं। ये मैंने इस प्रक्रिया में भी बताया है, इसमें भी ऊपर किया है, वही प्रक्रिया हम यहाँ करने वाले हैं। तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। अब जो समान पद हो गए वे विपरीत चिन्ह के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सजातीय पद हैं लेकिन दोनों ही प्लस के हो गए हैं। 11 और 16 कितने होंगे 27, यानी यहाँ 27x आ गया और माइनस का 6 है वो और उतार देंगे इसके साथ। ध्यान दीजिए, अब भी एक बार भाग और जाएगा, यानी अभी घात बराबर है, अभी शेषफल कम नहीं हुआ है, तो हम भाग प्रक्रिया और आगे करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, आगे भाग के लिए क्या करेंगे, इस x को ऐसी संख्या से गुणा कराओ कि ये 27x हो जाए। इसका मतलब है कि यहाँ x प्लस 2 है वो किससे गुणा हो सकता है 27 से। किससे गुणा हो सकता है 27, किसका प्लस का 27। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस का 27 है तो आप इसको प्लस के 27 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 27x हो गया और ये हो गया 27 दूनी 54, यानी प्लस का कितना हो गया 54। ये लाइन खींच देंगे। अब क्या करेंगे, गठाने पर। गठाने पर क्या आएगा, चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद यहाँ जो बच गया ये दोनों ही माइनस के हैं तो ये माइनस का कितना बच गया 60। इस प्रकार से हमें भागफल प्राप्त हो रहा है, भागफल प्राप्त हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27 और शेषफल प्राप्त हो रहा है, ये शेषफल हो गया अपना माइनस का 60। इस प्रकार से आप विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किसी भी व्यंजक के लिए भागफल और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने लिखा हुआ है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी आपको पहला बहुपद दिया है gx, दूसरा बहुपद दिया है आपको fx, यानी gx का fx में हमें भाग दे करके बताना है कि ये वाला इसका एक गुणनखंड है। तो आप सामान्य जो संख्याएं हैं उनमें ये प्रक्रिया जिस प्रकार से संपन्न करते हैं उसी प्रकार से हम ये जो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं इनमें भी ये प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण लिया हुआ है, उसमें आप देखिए कि आपको ये पूछा जाए कि क्या 8 का 2 एक गुणनखंड है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, या तो 8 के गुणनखंड करके देखेंगे, उनमें 2 आ जाना चाहिए, या फिर क्या करेंगे 8 में 2 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए, यानी अंतिम शेषफल क्या बचना चाहिए 0। तो ये दोनों ही विधियों से हम इस 2 को 8 का एक गुणनखंड बता सकते हैं। यही प्रक्रिया मैंने यहाँ संपन्न करवाई है।
कि या तो fx के हम गुणनखंड कर लेंगे, ये उनका एक गुणनखंड आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए ये 4 घात का एक अधिकतम 4 घात का एक बहुपद है, तो इसके गुणनखंड करने में हमें काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए यहाँ पर हम दूसरे वाला रास्ता अपना लेते हैं, जिसमें विभाजन एल्गोरिथम यानी भाग की प्रक्रिया द्वारा करके बताया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने gx को यहाँ भाजक चुना है, भाजक है ही यहाँ पर, gx का इसमें भाग देना है, तो ये भाजक है, ये भाज्य है। भाज्य की जगह लिख करके अभी जो मैंने पीछे 2 सवाल बताए हैं उसी के आधार पर या उसी तरीके से मैंने भाग प्रक्रिया संपन्न करवाई है। आप भी ये भाग प्रक्रिया संपन्न करवा के देख सकते हैं। यहाँ पर ये भागफल प्राप्त हो रहा है और साथ ही में नीचे ये शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो भाजक को हम भाज्य का एक गुणनखंड बता सकते हैं। तो यहाँ भी भाजक ये है, भाज्य ये है, यानी gx भाजक है और fx भाज्य है। तो हम पहले बहुपद को दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड कह सकते हैं, क्योंकि इसका अंतिम शेषफल हमें 0 प्राप्त हो रहा है। यानी आप लिख देंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इसी एक्सरसाइज 3.2 में दूसरे क्वेश्चन में ये मैंने एक पार्ट सॉल्व करके बताया है। इसी प्रकार के और भी पार्ट इसमें लिखे हुए हैं, जिन्हें आप हल करके अभ्यास करेंगे, आप स्वयं हल करेंगे, आपका अभ्यास और बेहतर होगा, आप अच्छे से सवाल कर पाएंगे। अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन है अपना, निम्न बहुपद पदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारे पार्ट आपको दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, लेकिन उनमें से मैं एक पार्ट लेकर के आपको सॉल्व करके बताऊंगा। यहाँ पर आपको एक बहुपद दिया गया है, ये वाला। अब इसके यहाँ पर आपको 2 शून्यक दिए गए हैं। हो सकता है आपको 1 शून्यक भी दे दे, हो सकता है आपको 2 दे दे, 3 दे दे, यानी वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको कितने शून्यक दिए जा रहे हैं, उनको आपको देखना है। यहाँ पर आपको 2 शून्यक दिए गए हैं, एक √2 है और दूसरा -√2 है। ये इसके शून्यक क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों मान इसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। आप इनमें रिप्लेस करके देख सकते हैं। वेरिएबल x की जगह एक बार √2 रख के देख सकते हैं, दूसरी बार -√2 रख के देख सकते हैं। तो ये दोनों ही स्थितियों में ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये इसके 2 शून्यक हैं। इसका अभ्यास आप स्वयं करके देख सकते हैं। मैंने पीछे वीडियो बना के डाले हुए हैं कि एक शून्यक की जांच कैसे कर सकते हैं कि वो उसका शून्यक है या नहीं। फिलहाल यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि आप इनमें x की जगह बारी बारी से रिप्लेस करके देख लीजिए, ये fx 0 हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पर इसके कितने शून्यक होने हैं ये बात भी मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि कोई भी आपको बीजीय व्यंजक या बहुपद दिया जाता है, उसमें शून्यकों की संख्या उस बहुपद में प्रयुक्त चरराशि की अधिकतम घात के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर प्रयुक्त चरराशि x की अधिकतम घात कितनी है? 4, इसलिए इसमें 4 शून्यक हैं और आपको दिए कितने हैं? 2 शून्यक दिए हैं। तो प्रश्न के अनुसार आपको अन्य सभी शून्यक ज्ञात करने हैं, मतलब इसके 2 और शून्यक हमें निकालने हैं। तो उन 2 शून्यकों को निकालेंगे, इसके लिए हमें शुरू करना होगा इसका सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन पार्ट में ये जो 2 शून्यक आपको दिए गए हैं, ये आपको लिखने हैं वेरिएबल x बराबर, क्योंकि x के मान है ये, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x बराबर √2 तथा x बराबर -√2। ये इसके आपको 2 शून्यक दिए गए हैं। आप इनको पक्षांतर करेंगे तो x -√2 बराबर 0 हो जाएगा और ये वाला x + √2 बराबर 0 हो जाएगा। यानी ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर होकर के ये एक रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनको हम गुणा करवा देंगे। गुणा करने पर ये दोनों ही समीकरण गुणा कैसे होंगे? बाएं पक्ष में बायां पक्ष और दाएं में दायां गुणा हो जाएगा। तो यहाँ x -√2 और इधर है x + √2
और इधर राइट हैंड साइड में 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये एक बीजीय सर्वसमीका मेंटेन हो रही है। यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है उसकी सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ये सर्वसमीका यहाँ यूज कर देंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी की जगह अंडर रूट 2 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या चल रहा है 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ रूट से क्या कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच रहा है 2 बराबर 0। ये 2 हमें प्राप्त हो गया है। अब मैंने आपको बताया था कि एक समीकरण को हम बीजीय व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ इसकी तुलना 0 से करवा रखी है, इसको हम क्या करेंगे हटा देंगे, तब व्यंजक इसको मैं यहाँ gx से निरूपित कर दूंगा और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ध्यान दीजिए यहाँ पर इन शून्यकों की सहायता से हमने एक बीजीय व्यंजक प्राप्त किया है gx और वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2। यानी यहाँ पर जो ये बीजीय व्यंजक प्राप्त हो रहा था ये वाला, ये भी इसका एक गुणनखंड है क्योंकि ये शून्यक था। दूसरी स्थिति में ये भी इसका एक शून्यक होने के कारण इसका एक गुणनखंड था। यानी ये दोनों ही जो रेखिक व्यंजक आपको दे रखे हैं ये अलग अलग इसके गुणनखंड थे क्योंकि ये शून्यकों की सहायता से बन रहे हैं। तो इन दोनों का गुणनफल से जो बहुपद प्राप्त होता है वो भी इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। यानी अब हम gx का इसमें भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी अंतिम शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर पहले हम भाग की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। एक बार इधर कर लेते हैं अपन भाग की प्रक्रिया। भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का हमें भाग देना है किस में, 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस 2, इसमें हमें भाग देना है। भाग प्रक्रिया उसी प्रकार से संपन्न करेंगे। एक्स स्क्वायर से ये पद प्राप्त करना है तो आप 2x स्क्वायर से इसको गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये x क्यूब वाला पद प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि आप इसको किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 2x स्क्वायर से। तो 2x की घात 4 माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर आ रहा है तो आप इसको इसके सजातीय पद के नीचे रिप्लेस करेंगे। अब प्रक्रिया करेंगे आप गठाने की। गठाने पर चिन्ह बदलेगा, माइनस ये वाला प्लस, ये निरस्त हो गया। अब यहाँ पर बच गया माइनस का 3x क्यूब और यहाँ ध्यान दीजिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर बच रहा है क्योंकि 4 प्लस का हो चुका है, 3 माइनस का है और प्लस का 6x और माइनस का क्या चल रहा है 2। आगे हम किससे गुणा करवाएं कि ये पद प्राप्त हो जाए, तो यहाँ ध्यान दीजिए माइनस 3x से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 3x, यानी ये गुणा होकर के आ रहा है माइनस का 3x क्यूब और माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस 3 दूनी 6x, तो ये प्लस का 6x इसके नीचे रिप्लेस हो जाएगा। ध्यान रखना कि वो आपको जातीय पद के नीचे रखना है। अब आप गठाने की प्रक्रिया करेंगे, गठाने पर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये फिर से निरस्त हो गया। यहाँ पर बच रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये भी निरस्त हो चुका है क्योंकि 6 प्लस का 6 माइनस का है और ये माइनस 2 चल रहा है। अब ध्यान दीजिए कितनी बार भाग देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग एक्स स्क्वायर माइनस 2 में कितनी बार चला जाएगा, प्लस 1 बार चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। गठाने की क्रिया करेंगे तो चिन्ह बदलेगा माइनस और प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, नीचे शेषफल क्या बचा 0। इसके लिए मैंने पहले आपको अवगत करवा दिया था
कि ये जो दो शून्यक हमें प्राप्त हो रहे थे उनकी सहायता से जो बीजीय व्यंजक थे वो अलग अलग इसके गुणनखंड थे। इन दोनों का संयुक्त बीजीय व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया गुणा करके, वो भी इसका एक गुणनखंड ही होगा, यानी x² - 2 भी इसका एक गुणनखंड है। क्योंकि अभी पीछे वीडियो में बताया है मैंने, अभी पीछे सवाल में बताया है कि जो अंतिम शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब कि भाजक भाज्य का एक गुणनखंड होता है। अब आपको प्रश्न पूछा गया है इसके अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ये वाला बीजीय व्यंजक तो था, इसके दो शून्यक आपको दिए गए थे उनसे निर्मित, और जो अभी भागफल प्राप्त हो रहा है उसके गुणनखंड करके उनसे हम दो शून्यक और प्राप्त करेंगे। तो ये जो भागफल प्राप्त हो रहा है ये एक द्विघात बीजीय व्यंजक है। इसकी सहायता से हम इसके दो शून्यक और ज्ञात करेंगे, वो हम यहाँ पर संपन्न करवाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अब शेष दो शून्यकों के लिए, ध्यान दीजिए शेष दो शून्यक मैंने इसलिए लिखे हैं कि ये 4 घात का है, उसके दो शून्यक हमें दिए गए थे, अभी दो शून्यक और निकालने हैं। तो उनके लिए क्या करेंगे, ये जो भागफल हमें प्राप्त हो रहा है इसके बराबर शून्य रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे आप भागफल बराबर शून्य। ये हो जाएगा 2x² - 3x और +1 बराबर शून्य। अब मैंने आपको एक द्विघात जो बीजीय समीकरण आपको दिया गया था उसके शून्यक निकालने की क्रियाविधि पिछले वीडियो में बताई है, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार और सॉल्व करके बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको इस 3 के फैक्टर करने हैं। 3 के फैक्टर किसके माध्यम से करने हैं, जोड़ के माध्यम से या हमें अंतर के माध्यम से करना होगा। ध्यान दीजिए इस चिन्ह पर, यदि यहाँ प्लस का चिन्ह आता है तो दो संख्याओं का योग होगा, और यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है तो हमें दो संख्याओं का अंतर करना होगा। तो यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 एकम 2 यानी 2 प्लस का हो रहा है, तो ये 3 जो है वो दो संख्याओं के योग के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो 3 को आप तोड़ सकते हैं 1 + 2 या 2 + 1, इस प्रकार से आप इसे तोड़ सकते हैं। साथ ही में इसका गुणनफल 2 एकम 2 प्राप्त हो रहा है, तो इनको भी आप गुणा करवा के देख लीजिए, 2 ही प्राप्त हो रहा है, 2 × 1 = 2। इसका मतलब ये दोनों ही इसके फैक्टर वैलिड हैं। तो इसके फैक्टर करके हम आगे की क्रिया कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप 2x² - 2 + 1 × x और +1 बराबर 0। यहाँ पर मैं 1 + 2 भी लिख सकता हूँ, इन दोनों में से कोई से भी यहाँ पर हम प्रयुक्त कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 + 1 को प्रयुक्त कर लिया है। अब यहाँ वितरित नियम लगा देंगे। तो वितरित नियम लगाने के लिए यहाँ पर करेंगे हम 2x² - 2x - x और +1 बराबर 0। दो पदों का समूह बना करके इनमें से कॉमन लेंगे, जो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। इधर पहले दोनों पदों में से 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2x कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच रहा है आपके पास, x - 1 आगे कॉमन आ रहा है -1, क्योंकि ये और ये इन दोनों के पास 1 उपलब्ध है, क्योंकि एक मल्टीपल आइडेंटिटी होता है, सभी के साथ होता है। तो यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया x। अब पीछे माइनस होने की वजह से अंदर का चिन्ह बदलेगा ये वाला, तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा और 1 = 0। यहाँ पर x - 1 कॉमन आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं 2x - 1 बराबर 0। यह तभी संभव है जब इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही शून्य हों। तो यहाँ पर x - 1 बराबर 0 तथा 2x - 1 बराबर 0। इनको पक्षांतर करवाएंगे तो ये x बराबर 1 हो गया और ये 2x बराबर 1। इसको वज्र गुणा और करवा देंगे तो x बराबर 1/2। इस प्रकार शेष
दो शून्यक कौन कौन से हो गए, x बराबर 1 और 1/2, ये इसके दो शून्यक हमें आसानी से और ज्ञात हो जाते हैं। तो इसमें हम जो भी आपको बहुपद दिया गया है और उसके दो शून्यक यदि आपको दिए जाते हैं तो शेष शून्यक और भी ज्ञात कर सकते हैं, वो चाहे फिर 1 हो या फिर दो शून्यक और हों, उनकी संख्या हम बहुपद की घात के माध्यम से पता करके ज्ञात कर सकते हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुपद fx बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx, जिसका हमें मालूम नहीं है, केवल gx लिखा है, से भाग देने पर भागफल यानी qx, क्यूशेंट ऑफ x के पद में बच रहा है वो है x माइनस 2, और इसका रिमाइंडर यानी शेषफल बच रहा है वो है माइनस 2x प्लस 4। तो इस स्थिति में ये जो बहुपद आपको दिया है gx वो अज्ञात है, उसे हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करके देखना है। तो इसकी प्रक्रिया हम संपन्न करेंगे विभाजन एल्गोरिथम से। हमने विभाजन एल्गोरिथम क्या पढ़ी है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भाज्य कौन है, fx, भाजक कौन है, gx, यानी gx से ही तो भाग देना इसमें, तो gx इसका भाजक हो गया, इंटू क्यूशेंट ये qx, ये वाला क्या है इसका भागफल, और ये पार्ट क्या है इसका शेषफल। तो ये fx बराबर gx इंटू qx प्लस rx आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर ये शेषफल जो है वो 0 से बड़ा और भाजक gx से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। अब हम इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो fx की जगह fx का ये मान रिप्लेस कर देंगे, gx हमें पता नहीं है लेकिन qx हमें दे रखा है, ये qx की जगह रिप्लेस कर देंगे और साथ ही में rx का मान जो शेषफल की जगह है वो रख देंगे। अब ये जो पार्ट है इसको यहाँ पक्षांतर करवा देंगे, ये प्लस का है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, पूरा का पूरा पार्ट में यहाँ कोष्टक में इधर पक्षांतर करके लिखा है मैंने, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इधर आपका क्या बचेगा, ये पद बचेगा केवल gx इंटू x माइनस 2। साथ ही में यहाँ ध्यान दो, अब मैं इस कोष्टक को यहाँ हटाऊंगा तो ये माइनस चिन्ह अंदर गुणा होगा, तो ये दोनों चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये देखिए, ये माइनस का चिन्ह प्लस का 2x हो गया और ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया 4। और साथ ही में ये जो gx की गुणा में राशि x माइनस 2, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें भाग दे देंगे, तो हमें ये विशुद्ध रूप से gx हमें इधर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सामने मान लिखा हुआ है उसमें x माइनस 2 का क्या जा रहा है, भाग। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके नीचे लिख दिया गया है, क्योंकि ये x और 2x सजातीय हैं, ये जुड़ करके क्या कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। बाकी यथावत है, ये पद आपके सामने लिखा हुआ है, इधर gx लिखा हुआ है, यानी इस स्थिति में यह है कि ऊपर वाले बहुपद या बीजीय व्यंजक में नीचे वाले बहुपद का हमें भाग देना है। यदि इसका भाग x माइनस 2 का भाग ऊपर वाले में पूरा चला जाता है तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0। इसका मतलब है कि x माइनस 2 ऊपर वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। साथ ही में हमें भाग पूरा जाने पर क्या प्राप्त होगा, भागफल, और वही भागफल क्या कहलाएगा, gx। देखिए यहाँ पर इसमें इसका भाग देने पर gx प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब gx इसका भागफल है। इस स्थिति में यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये भाग प्रक्रिया संपन्न करवाएंगे जो हमने बीजीय व्यंजकों की पढ़ी है। नीचे वाला x माइनस 2 है, उसका हम ऊपर वाले बीजीय व्यंजक में भाग देंगे, और भाग की प्रक्रिया उसी प्रकार से की गई है जैसे हमने और भी अन्य क्वेश्चन संपन्न किए हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए, अंतिम शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि नीचे वाली राशि है वो ऊपर वाले का एक गुणनखंड है, और साथ ही में ये हमें भागफल प्राप्त हो रहा है x² माइनस x प्लस 1। ये किसका मान होगा, gx का, इसलिए यहाँ हम लिख देंगे gx इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। तो इस प्रकार से इसमें अज्ञात जो राशि gx दे रखी थी उसकी वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, जिनका आप स्वयं घर बैठ करके या कहीं भी रह करके आप उसका अभ्यास करेंगे, ताकि आपकी मैथमेटिक्स पर जो पकड़ है वो मजबूत हो सके। मैं यही आपसे आशा करता हूं, और अगले वीडियो में हम फिर जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।